सिविल इंजीनियर का सैलरी स्कैम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में होता ही है, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पर कोई ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहता। जब भी कोई स्टूडेंट 12th के बाद इंजीनियरिंग चूज करता है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा सैलरी पैकेज वाला जॉब मिलेगा और करियर एकदम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा क्या होता है? शायद नहीं। सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में सैलरी स्कैम इतना गहरा है कि स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के 4 साल तक इसकी 1% भी सच्चाई समझ में नहीं आती। कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स स्टूडेंट्स को यह सपना दिखाते हैं कि 5 लाख 10 लाख का पैकेज तुम्हें एज अ फ्रेशर मिलेगा, तुम साइट इंजीनियर बनोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब एक फ्रेशर पास आउट होता है तो उसको मैक्सिमम 10,000 से 18,000 रुपए की सैलरी ऑफर की जाती है, वो भी एकदम हेक्टिक वर्क कंडीशन में, जहां 12 घंटे साइट पे खड़े रहने पड़ते हैं, सन में जलना पड़ता है और ज्यादातर केसेस में ओवर टाइम का पैसा मिलता भी नहीं है। अब ये जो गैप है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का, इसी को मैं सैलरी स्कैम बोलता हूं। अब ये सैलरी स्कैम होता क्यों है? पहला रीजन है मार्केट में इंजीनियर्स की ओवर सप्लाई। इंडिया में हर साल लगभग 15 से 20 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिसमें 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख सिविल इंजीनियर्स ही सिर्फ होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही जितना सप्लाई बढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन इंजीनियर्स की सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा है उससे। जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो नेचुरली कंपनीज को लेबर चीप में मिलते हैं। अब यहां पे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनी है, उन्हें मालूम है कि एक इंजीनियर के पीछे 10 और इंजीनियर खड़े हैं और वो कम सैलरी में इजीली यहां पे काम करेंगे। दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स की अवेयरनेस की कमी। कॉलेज में हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आरसीसी डिजाइन, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, बीबीएस, लेकिन कोई भी प्रोफेसर या प्लेसमेंट सेल हमें रियल सैलरी मार्केट के बारे में नहीं बताता। इस वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टे है। तीसरा रीजन है कॉन्ट्रैक्टर्स और स्मॉल बिल्डर्स का सिस्टम। बड़ी एमएनसी जहां एक स्ट्रक्चर्ड सैलरी और एचआर पॉलिसी फॉलो करती है, वहां एंट्री करना टफ होता है, क्योंकि वहां पे गेट के रैंक चाहिए होते हैं, आईआईटी एनआईटी का बैकग्राउंड चाहिए होता है या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन चाहिए होता है। ज्यादातर फ्रेशर्स को जॉब मिलती है छोटी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, जहां सैलरी फिक्स्ड नहीं होती, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000, तो कभी 15,000, और कभी सैलरी टाइम पे मिलती भी नहीं है। ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे मैक्सिमम काम करवाते हैं और पैसा मिनिमम देते हैं, और स्टूडेंट्स मजबूर होते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं, बड़ी कंपनी जॉब देगी नहीं। अब ये सैलरी स्कैम स्टूडेंट्स को पता क्यों नहीं लगता? सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन सिस्टम और फेक प्रॉमिसेस। कॉलेजेस एडमिशन लेने के टाइम पर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक फेक्स दिखाते हैं। ब्रोशर में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम, मैक्सिमम पैकेज 15 लाख पर एनम, जबकि असली में ये पैकेजेस सिर्फ 1-2 टॉपर्स को मिलते हैं जो आईआईटी लेवल के बच्चे होते हैं, या फिर हो सकता है कि वो कॉलेज से वो जॉब मिला भी ना हो, ऑफ कैंपसिंग से वो बच्चा अपने बलबूते पे पाया हो, और बाकी 90% स्टूडेंट्स को 10 से 15,000 वाली जो नौकरी है वो मिलती है। दूसरी वजह है सोशल मीडिया और यूट्यूब के फेक मोटिवेशनल वीडियोस। वहां दिखाया जाता है कि एक सिविल इंजीनियर बनकर तुम्हारी सैलरी लाखों में होगी वेरी फर्स्ट डे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कौन दिखाता है? कोई नहीं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि 4 साल की डिग्री के बाद एक स्टूडेंट को पहली सैलरी एक लेबर की सैलरी से थोड़ी ही ज्यादा मिलती है, और बहुत बार मैं बोलूं तो लेबर उससे भी ज्यादा कमा लेते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग इस बारे में ओपनली बात ही नहीं करना चाहते, डरते हैं। वो पेरेंट्स को भी लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद उनका बेटा सेटल हो जाएगा, लेकिन जब सैलरी 12,000 आती है तो वो घर वाले बोलते हैं कि अभी एक्सपीरियंस ले लो, बाद में सैलरी जरूर बढ़ जाएगी।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सैलरी ग्रोथ भी बहुत स्लो है। यहाँ पे 5 साल काम करने के बाद भी एक एवरेज सिविल इंजीनियर की सैलरी 25 से 30,000, 35,000 इससे ज्यादा नहीं हो पाती। मैक्सिमम केसेस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे सैलरी स्कैम का एक और हिडन पार्ट है, इंटर्नशिप और अनपेड वर्क। बहुत सी कंपनीज फ्रेशर्स को अनपेड इंटर्न बना लेती है, मतलब तुमको काम भी करना है और सैलरी भी जीरो, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सिस्टम स्टूडेंट्स को मेंटली ब्रेक कर देता है। जब 4 साल डिग्री करके एक स्टूडेंट घर आता है और देखता है कि उसको बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, तब उसका कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है। और अगर किसी को सैलरी मिलती भी है तो उसमें ट्रैवलिंग, रेंट, खाना पीना सब इसी में खत्म हो जाता है और सेविंग्स उसकी हो जाती है जीरो। मतलब एक तरह से तुम काम कर रहे हो सिर्फ सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। अब सवाल यह है कि स्टूडेंट्स क्या नहीं जानते। स्टूडेंट्स को यह नहीं पता कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। मार्केट में तुम्हें अपने स्किल्स दिखाने पड़ते हैं, जैसे ऑटोकैड, रेविट, स्टैट प्रो, प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट, बीबीएस प्रिपरेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, डीपीआर प्रिपरेशन और साइट मैनेजमेंट स्किल्स। और अभी तो एआई बेस्ड भी बहुत सारी सर्वेइंग टेक्नोलॉजी, बीआईएम हो गया, ये सब चीज सीखना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स ये स्किल्स कॉलेज के टाइम पर नहीं सीखते, उनको मार्केट में और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कॉलेजेस स्टूडेंट्स को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन कंपनीज को चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज। इस गैप का फायदा उठाती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट कोर्सेज बेचती है, लेकिन उनमें भी क्वालिटी कम होती है। मतलब एक फ्रेशर इंजीनियर डिग्री लेने के बाद भी हाफ प्रिपेयर्ड होता है और इसी वजह से उसकी बार्गेनिंग पावर सैलरी के टाइम पर खत्म हो जाती है। वो कॉन्फिडेंटली अपना सैलरी को आगे रख नहीं पाता। एक और बड़ा स्कैम है पैकेज वर्सेस इन हैंड सैलरी का। जब कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पर बोलती है 3 लाख पैकेज, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि 25,000 पर मंथ सैलरी हमें मिलेगी। लेकिन जब ज्वाइनिंग होती है तो पता चलता है कि भैया पीएफ, टैक्स, डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी सिर्फ 15 से 17,000 ही बचने वाली है। और उसमें भी ओवर टाइम इंक्लूड नहीं होता है। मतलब तुम 12 घंटे तो साइट पे रहोगे ही, और उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं मिलने वाली। और ये सारा जो सिनेरियो है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये चीज स्टूडेंट को समझ में आती है तब जब वो इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। पहली बात, स्टूडेंट्स को पहले से अवेयर होना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग एक फील्ड है जिसमें सर्वाइवल टफ है, लेकिन अगर तुम अपने स्किल्स बिल्ड करते हो तो ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी पॉसिबल है। तुम्हें यहाँ पे अपने आप को एक नॉर्मल साइट इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रखना है। तुम्हें स्पेशलाइज्ड फील्ड चूज करना होगा, जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बीआईएम मॉडलिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एस्टिमेशन, क्यूएस या ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और ग्रोथ भी फास्ट होता है। बड़ी कंपनियों से जुड़ने का मौका ज्यादा होता है। दूसरा सॉल्यूशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर तुम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी या पीएससी एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जिसमें सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों मिलेगा। लेकिन इसके लिए डेडिकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन चाहिए होती है, और वो आपको करना पड़ेगा। एक और सॉल्यूशन है फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का। आज के टाइम पर बहुत से सिविल इंजीनियर्स अपनी कंसल्टेंसी खोलकर या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जैसे क्वांटिटी टेक ऑफ का काम हो गया, कैड ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग, डीपीआर प्रिपरेशन, ये सब ऑनलाइन मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है इसका। फाइबर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन इंजीनियर्स इजीली क्लाइंट्स ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स को इस डायरेक्शन का आइडिया ही नहीं होता है। कॉलेजेस उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है, जॉब। लेकिन जॉब के अलावा भी मल्टीपल करियर ऑप्शंस है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि पता ही नहीं है बच्चों को। एक और रियलिटी जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती वो है नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां रिकमेंडेशन और नेटवर्किंग काफी काम आती है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो तुम्हें अच्छी सैलरी वाली जॉब बड़ी कंपनियों में
आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हारा फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं छोटे मोटे वो उठाते ही रहेंगे। तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग है इसमें सैलरी सच में एक स्कैम है, जहां स्टूडेंट्स को एक ड्रीम दिखाया जाता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। फ्रेशर्स को छोटी सैलरी दी जाती है, ओवर टाइम एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनकी वैल्यू कम करके दिखाई जाती है। स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयर रहना चाहिए और डिग्री के टाइम से ही अपने स्किल्स, नेटवर्किंग और ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस बिल्ड करने चाहिए। अगर आप सभी ये सब करते हैं तो ये जो सैलरी स्कैम के ट्रैप में आप कभी नहीं फंसोगे, बल्कि अपनी वैल्यू मार्केट में आप खुद सेट कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि डिग्री एक एंट्री पास है जस्ट, लेकिन असली गेम स्किल्स और एक्सपोजर का ही है। अगर तुम्हारे पास राइट स्किल्स है तो सैलरी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। ये चीज आपको समझना है। और ये जो सारी बातें मैंने बताई ये मास को लेकर बताया है, मतलब ज्यादातर ऐसे होते हैं। ये नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है और सिविल इंजीनियरिंग के बेस पे ही ये सब कुछ टिका हुआ है। क्योंकि अगर बिल्डिंग नहीं बनेंगे, डैम नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, रेलवे नहीं डेवलप करेगा, ये सब डेवलप अगर नहीं करेगा तो बाकी के इंजीनियरिंग जो है वो फेल हो जाएंगे। इसके बिना उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये दिमाग में मत लाना कि सिविल इंजीनियरिंग वेस्ट है, वेस्ट नहीं है। आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है। उम्मीद करता हूं आप लोग को इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी और थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं एक्चुअली में। तो गाइज जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, ताकि जब भी मैं वीडियोस लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोग को इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई है, क्यूएस पे, डीबीएस पे, इंटरव्यू सेशंस पे। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां से आप सारे वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट में देख पाओगे। 1 रुपया किसी चीज के लिए भी चार्ज नहीं देना है। हाँ, एक चीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो है आपका वैल्यूएबल टाइम। तो अगर टाइम दे ही रहे हो तो क्वालिटी वाले चीजों को सीखने में दीजिए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।